आज जो आपको नज़र आ गई थोड़ी सी पब्लिक यहाँ पे, मेरे ख्याल से कल नज़र नहीं आएगी। तो आपको ऐसे ही। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप कीजिए ज़ख़ीरा, अपने माल को छुपा के रखिए। इसका जवाब आपको कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद मैं समझता हूँ कि 10 जून तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला टैक्स नहीं लगेगा और हम इंशाल्लाह कंज्यूमर की जीत होगी, इंशाल्लाह कंज्यूमर इंशाल्लाह। की जीत होगी इंशाल्लाह। जी। सार्फिन के ऊपर भी तजवीज़ दी गई थी। जो सार्फिन जो हैं, जो अपने अपने घरों पे लगाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स की तजवीज़ दी गई थी जी, ऐसे ही है। उनके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन वो तजवीज़ थी, उसके बाद उन्होंने वो फ़ैसला वापस ले लिया। अब ये वापस एक आया कि जी दरामद के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये भी तजवीज़ दी गई है। अच्छा, तजवीज़ पे ही लोगों ने 8-8 रुपये वाट पे बढ़ा दिए। तजवीज़ दी गई है अभी तो सिर्फ तजवीज़ आई है जिस पे 7 से 8 रुपये पर वाट इम्पोर्टर ने बढ़ा दिए और माल को टोटल छुपा दिया। और इंशाल्लाह ताला 3 बार मैंने कहा है कि जो ज़ख़ीरा कर रहा है इंशाल्लाह सारे नुकसान के ज़मरे में आएंगे। जो इंशाल्लाह। माल को छुपा रहे हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, रेट को 8-8 रुपये 10-10 रुपये बढ़ा के बता रहे हैं कि जी सेल रोक दो, माल नहीं है, गोदामों पे ताले लगा के आगे पीछे हो गए। जो भी ये सारे काम कर रहे हैं, देखें टैक्स तो लगना किसी सूरत है ही नहीं। मैं बड़े आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि नहीं लगना। जो भी हमारे भाई हैं, दुकानदार हैं, इम्पोर्टर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मैं आपको साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, आपको शायद बुरी लगे, आप नुकसान के ज़मरे में आ जाएंगे। माली नुकसान के ज़मरे में आप आ जाएंगे। टैक्स की तजवीज़ दी गई है, लगेगा नहीं। बड़े प्रोजेक्ट्स वालों को 10 जून तक रुकना चाहिए। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ये पैगाम मैं फिर बता रहा हूँ कि टैक्स नहीं लगेगा। आप जितना माल छुपाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान के ज़मरे में आएंगे। इंशाल्लाह टैक्स नहीं लगेगा इंशाल्लाह। जी। जी जी। ना माल के लिए किसी को फ़ोन करेंगे, ना व्हाट्सअप करेंगे, अल्लाह मालिक है। तो हम आएंगे, हमने अगर खाली कुछ दिन गुजारने हुए बिल्कुल गुजारेंगे। देखिए, हराम और हलाल में यही फ़र्क है, खौफ खुदा। हराम और हलाल में फ़र्क बीच में खौफ खुदा का है। अगर किसी को है तो मैं आपको फिर सच बता रहा हूँ, ज़ख़ीरा ना कीजिए। इससे पहले आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं। जिसने ज़ख़ीरा किया, अगर कमाए एक तो गए दो। ये मिसाल बिल्कुल। आपके सामने, अपने लेजर खोलिए, अपने अकाउंट्स खोलिए, अपनी डेटे मैच कर लीजिए। जब आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी, उसके कुछ दिनों बाद आप एक बड़े नुकसान के ज़मरे में आए। इससे सबक हासिल कर लीजिए, ना कीजिए ऐसा। पब्लिक को परेशान ना कीजिए। मुनासिब रेट जो आपके पास माल पहले से मौजूद है, इस पर आपने कोई टैक्स अभी नहीं दिया, किसी किस्म की कोई चीज़ अभी आपने अदा नहीं करी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से बाज रहे, आप एक बहुत बड़े नुकसान के ज़मरे में आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में इनका ज़ख़ीरा अंदोज़ों का अल्लाह हाफ़िज़ है। अब जो होगा वो फ़ैसला कुन मरहल में आ जाएंगे। अब मैं आपको बता ऐसे दूँ, ही अब होगा। फैसला जी। होगा आरिया पार। अब ये ऐसे नुकसान के ज़मरे में आएंगे कि बस मुमकिन है कि शायद कोई और काम अब इनको करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी मुकर्रम भाई, ये अचानक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक खबर नशर हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान टैक्स लगाने जा रही है पोर्ट की तरफ। तो क्या इसमें हकीकत है? ज़रा सा रोशनी तो डालें इस पर। देखिए, वो खबर तो आई है, हमारे पास भी आई है, तो आप भी अचानक आए, आपने कहा जी यार जी। वीडियो, तो बताएं इस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं। आज तारीख है आपकी तकरीबन 30 मई। जी। तो ये आया है, बिल्कुल हमारे पास भी आया है व्हाट्सअप पे बहुत सारे ज़राए से कि जी तजवीज़ दी गई है। मसला ऐसा है कि इससे पहले जो है वो तजवीज़ दी गई थी सार्फिन के ऊपर। जी। सार्फिन के ऊपर भी तजवीज़ दी गई थी। जो सार्फिन जो हैं, जो अपने अपने घरों पे लगाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स की तजवीज़ दी गई थी जी, ऐसे ही है। उनके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन वो तजवीज़ थी, उसके बाद उन्होंने वो फ़ैसला वापस ले लिया। अब ये वापस एक आया कि जी दरामद के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये भी तजवीज़ दी गई है। अच्छा, तजवीज़ पे ही लोगों ने 8-8 रुपये वाट पे बढ़ा दिए। तजवीज़ दी गई है अभी तो सिर्फ तजवीज़ आई है जिस पे 7 से 8 रुपये पर वाट इम्पोर्टर ने बढ़ा दिए और माल को टोटल छुपा दिया और गायब कर दिया। और हत्ता कि हम तक भी कुछ माल सुबह पहुंचा था, बाद में खबर मिली नहीं जी ये तो वापस जाएगा और ये थोड़ा सा वो मसला हो रहा है और ये हो रहा है वो। खैर, सारी वजूहत सबको ही पता है कि क्या होती हैं, क्यों ये सारी बातें की जाती हैं अचानक। जी जी। लेकिन मेरी अपनी राय और अपनी सोच ऐसी है कि तजवीज़ दी गई है और ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये टैक्स तो लगेगा नहीं। अब इसके रीज़न जो हैं वो मैं बता नहीं सकता वीडियो पे, जो मेरे अकल और समझ काम करती है, जो रीज़न इसके पीछे है कुछ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं लगेगा टैक्स, ये नहीं सिर्फ लगेगा। तजवीज़ ही दी गई है। और इंशाल्लाह ताला 3 बार मैंने कहा है कि जो ज़ख़ीरा कर रहा है इंशाल्लाह सारे नुकसान के ज़मरे में आएंगे। जो इंशाल्लाह। माल को छुपा रहे हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, रेट को 8-8 रुपये 10-10 रुपये बढ़ा के बता रहे हैं कि जी सेल रोक दो, माल नहीं है, गोदामों पे ताले लगा के आगे पीछे हो गए।
जो भी ये सारे काम कर रहे हैं, देखें टैक्स तो लगना किसी सूरत है ही नहीं। मैं बड़े आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि नहीं लगना, नहीं लगेगा, ये तजवीज़ दी गई है, लगेगा नहीं। मैं लगेगा आपको नहीं, बता रहा बिल्कुल। हूँ, मेरी अकल और समझ ये कह रही है कि नहीं लगेगा। बाकी अल्लाह को मालूम कल क्या होना। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, खाली बता रहा हूँ कि मैं जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे पास हैं, तो मैं समझता हूँ कि नहीं लगेगा। ये तजवीज़ ही दी गई है, तजवीज़ पे ही लोगों ने 8-9 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये वाट पे बढ़ा दिए। अब रहा मसला इसका आपका रेट बढ़ने का, वो तो होना ही था, एक फितरी अमल है। जब इस तरह की पैनिक जब फैलता है तो रेट तो बढ़ता ही है। तो इस टाइम मार्केट में ये समझ लीजिए कि मैं जो लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं, माल को छुपा रहे हैं और कस्टमर को महंगा माल बेच रहे हैं, या कह रहे हैं कि भाई नहीं है, या अगले हफ्ते हम बताएंगे, अभी हम देखते हैं। तो पहले एक बात मैंने आपको बताई थी सर्दियों में, जी जी। जैसे ही गर्मी की आमद होगी, ये प्री बुकिंग का जो नासूर है ये गायब हो जाएगा, हो गया गायब। हो गया गायब, अब बिल्कुल। आपको कोई व्हाट्सअप या कोई एसएमएस, कोई मैसेज आ रहा है कि प्री बुकिंग करा लीजिए, आ जाइए। अब कहाँ गए वो सारे प्री बुकिंग वाले, किधर है, बिल्कुल ऐसे ही है। किधर गए? मैंने आपको पहले ही कहा था ये गर्मी में गायब हो जाएंगे, सर्दी में बस ये अट्रैक्शन ही चल रही है, गर्मी में सारे गायब हो जाएंगे, कोई प्री बुकिंग पे नहीं बेचेगा। अब रहा मसला दूसरा, वो ये कि मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जो भी हमारे भाई हैं, दुकानदार हैं, इम्पोर्टर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मैं आपको साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, आपको शायद बुरी लगे, आप नुकसान के ज़मरे में आ जाएंगे, माली नुकसान के ज़मरे में आप आ जाएंगे। टैक्स की तजवीज़ दी गई है, लगेगा नहीं। ये मेरी बिल्कुल। ये मेरी 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 भी कुछ रिसर्च है, मैं उस बिहाफ पे कह रहा हूँ। बाकी अल्लाह को मालूम, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरे पास पॉइंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगेगा। तो जो लोग छुपा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें आप नुकसान के ज़मरे में आ सकते हैं। तो मुकर्रम भाई, इस सिचुएशन में आवाम को आप क्या मशवरा देंगे कि टैक्स की भी सूरत हाल है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी सूरत हाल है, तो इसमें आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो क्या करें। अब देखिए मसला ऐसा है कि मैंने तो बता दिया कि मेरे अंदाजे और ज़ाविये तो यही कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, लेकिन खुदा जी। ना करे अगर लग गया तो। अब ये कि अगर मेरे कहने पे या मेरे उस पे अगर बहुत सारे लोग रुक जाते हैं या अभी नहीं लेते, तो ऐसा ना हो कल को वो बोले यार इन्होंने मरवा दिया, ये तो हम तो ले रहे थे अच्छे पैसों में, मतलब चलो 45 में ही मिल रहा था, हम ले लेते, अब 52 में हो गया, अब क्या करें। ये सारी चीज़ें हम्म। क्रिएट हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, बड़े जिसके प्रोजेक्ट हैं वो तो रुकेगा। बड़े प्रोजेक्ट से मुराद क्या है? 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, 35 किलोवाट, 40 किलोवाट, किसी का इस किस्म का अगर कोई प्रोजेक्ट है वो तो रुकेगा। वो कहेगा कि देखता हूँ मैं रेट स्टेबल हो, मैं फिर लूँगा, मैं इन रेटों पे नहीं ले सकता। ऐसे क्योंकि ही है। आज मिनिमम बाज़ार जो है समझ लें कि वो 45 पे चल रहा है, आज 43 और 45 पे बाज़ार चल रहा है। अंडर 40 या 41, 42 का कोई भी पैनल इस टाइम हाजिर नहीं है। तो ये समझ लें कि सारे 45 के आसपास हैं पर वॉट। इसमें जिनको भी है, लॉन्गी भी है, मस्टैंग भी है, जॉलीवुड भी है, कैनेडियन भी है, ये सारे 45 को टच कर गए आज, जो कल तक 40, 41, 1-2 दिन पहले तक मिल रहे थे। तो अब ऐसे ही है। मसला ये आ गया कि जिनके छोटे प्रोजेक्ट हैं 6 या 8 पैनल के साथ, ठीक है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। जिनके बड़े प्रोजेक्ट हैं मैं समझता हूँ वो रुकेंगे। बाकी ये है कि मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ब्रांड सारी चीज़ें मौजूद हैं, माल की शॉर्टेज नहीं है। मसनूई तौर पे इसको अब गायब मसनूई कर दिया तौर गया। पर। अब लॉन्गी भी है, जिनको भी है, मस्टैंग भी है, जॉलीवुड भी है, कैनेडियन भी है, ये सारे नाम बड़े नाम हैं, सारे मौजूद हैं। जे भी है, और जिनको में पी टाइप भी लोगों के पास है, IMO 6 भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब ये चीज़ें हो गई गायब। अब मसला ये आ रहा है सारा कि ये इस तरह होगा कि देखिए, अगर इंशाल्लाह ताला टैक्स तो नहीं लगेगा, ये मैं आपको तीसरी बार बता दिया कि नहीं लगेगा। और उसके बाद ही ये अपना सबक इनको मिल जाएगा। तो जो बड़े प्रोजेक्ट वाले हैं, मैं ख़ास तौर पर उनसे ये कहूँगा कि आप लोग रुक जाइए, कम से कम 10 जून तक तो रुकिए, देखते हैं क्या होता है। और अल्लाह मालिक है। देखें, मैं आपको फिर कह चुका हूँ, अब हमारे लिए ये बड़ा परेशान कुन मरहला आ गया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब रेट बढ़ता है तो हर आदमी फिर अपनी ज़ाहिर सी बात है पोजीशन संभाल लेता है। हमारे लिए भी काम करने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। जी जी, हम ऐसे ही है। कस्टमर को डन कर देते हैं, बाद में हमें सामान नहीं मिलता। तो इस तरह की मारामारी के अंदर हमारी एक तो एफर्ट बहुत, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि माल भी अरेंज भी करो, मंगाओ भी, फिर बेचो भी, फिर सारी चीज़ें पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक खुशगवार माहौल होता है, मुनासिब रेट होते हैं, दरमियाने रेट होते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हो रहा था, बेहतरीन काम चल रहा था। इससे कंज्यूमर की तादाद भी कम हो जाएगी और नुकसान अलग होगा। तो अब ये है कि इंशाल्लाह ताला ये किसी सूरत नहीं लगेगा टैक्स। तो लोगों को मैं रुकने की तलकीन करूँगा। जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट वाले हैं वो अपने काम कर लें। अब बहुत से लोग, लास्ट टाइम मैंने 1-2 रुपये का जिक्र किया तो लोगों ने कहा यार आपके लिए नहीं होगा, 1-2 रुपये बहुत कुछ, हमारे लिए तो बहुत कुछ है। हम्म। ठीक है, सही है, लेकिन देखें अल्लाह ना करे अगर 10-12 रुपये की कोई खबर आ गई तो उससे तो बेहतर है कि चलो बिल्कुल जी ऐसे ही। रुपया 2 रुपये ऊपर नीचे करके आप अपना काम कर लीजिए। मैंने इस सेंस में कहा था। ठीक। तो ये कि सबके लिए सब कुछ अहम होता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये है कि सबकी अपनी अकल और समझ है। ये कि टैक्स के हवाले से मेन तो मैंने बात कर रही थी, मैं आज कुछ बेचने तो नहीं, पहले की तरह, पहले भी हमने कई वीडियोज़ ऐसी बनाई जिसमें मैंने कोई बेचने की बात आपसे कुछ नहीं करी कि भाई ये मैं बेच रहा हूँ, आइए मुझसे ले लीजिए। जो हालात है हाज़िर है, आप अर्जेंट आए, स्लाइडें चली सुबह से ऐसे ही है। बाज़ार में, आज पैनिक है, 30 मई है, तो आपने भी वो खबर देखी, मैंने भी देखी, तो पैनिक फैल गया, तो आपने भी मुनासिब समझा कि यार जाके कम से कम इस बात पे तो रोशनी डाली जाए। ज़्यादातर हम वीक के एंड में वीडियो बनाते हैं कि चलो सैटरडे संडे लोग देखेंगे, लेकिन ठीक है, ये मामला ऐसा हो गया तो आप भी आए, तो मैंने भी जो हालात है हाज़िर था बिल्कुल बताया। मैं समझता हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स वालों को 10 जून तक रुकना चाहिए। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ये पैगाम मैं फिर बता रहा हूँ कि टैक्स नहीं लगेगा, आप जितना माल छुपाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान के ज़मरे में आएंगे, इंशाल्लाह टैक्स नहीं लगेगा इंशाल्लाह। जी जी जी, बस यही है। बाकी तो ये है कि देखें, हुलिये से मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं जब मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हुलियों पे नज़र डालता हूँ, तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था भाई, हम क्लीन शेव ही अच्छे हैं, अल्लाह के आसरे पे इंशाल्लाह रोज़ आएंगे, रोज़ बैठेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला ना माल के लिए किसी को फ़ोन करेंगे, ना व्हाट्सअप करेंगे, अल्लाह मालिक है। तो हम आएंगे, हमने अगर खाली कुछ दिन गुजारने हुए बिल्कुल गुजारेंगे। देखिए, हराम और हलाल में यही फ़र्क है, खौफ खुदा। हराम और हलाल में फ़र्क बीच में खौफ खुदा का है। अगर किसी को है तो मैं आपको फिर सच बता रहा हूँ, ज़ख़ीरा ना कीजिए। इससे पहले आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं। जिसने ज़ख़ीरा किया, अगर कमाए एक तो गए दो। ये मिसाल बिल्कुल। आपके सामने, अपने लेजर खोलिए, अपने अकाउंट्स खोलिए, अपनी डेटे मैच कर लीजिए। जब आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी, उसके कुछ दिनों बाद आप एक बड़े नुकसान के ज़मरे में आए। इससे सबक हासिल कर लीजिए, ना कीजिए ऐसा, पब्लिक को परेशान ना कीजिए। मुनासिब रेट जो आपके पास माल पहले से मौजूद है, इस पर आपने कोई टैक्स अभी नहीं दिया, किसी किस्म की कोई चीज़ अभी आपने अदा नहीं करी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से बाज रहे, आप एक बहुत बड़े नुकसान के ज़मरे में आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझ पर बहुत सारी तनकीद करते हैं कि यार आप बाइकआउट के बातें करते हो, दुकान ही बंद कर दो, आप क्यों फिर बैठते हो, रोज़ाना आते हो। तो बात ये है कि मैं, आप तो शायद अभी आए होंगे, मैं अल्लाह का शुक्र है सदर में तीसरी पुरानी दुकान मेरी, बहुत पुरानी है, और जी तीसरा जी ऐसे ही है। तीसरा बड़ा काम है मेरा। तो आप मेरे बाद आएँ, तो अगर आने जाने की बात है तो अल्लाह को मालूम कल कौन यहाँ आया और कौन नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि मैं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे देखते हैं, वीडियो पे पसंद करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैं उनके लिए और उनके जो लिए जो बेहतर बात होगी मैं करता रहूँगा, वो तो जी मैं जी बिल्कुल बताऊँगा। ऐसे ही है। अब ये है कि आप यकीन कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फ़ोन आया, तो एक साहब कहने लगे यार सेल को स्टॉप कर दो, सेल को बंद कर दो, अभी रोक दो, अभी फलाना कर दो। मैंने कहा अच्छा। तो अब ये देखिए कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, होलियों के ऊपर अगर मैं उनके नज़र डालूंगा तो बहुत बड़ा एक तूफान आ जाएगा। मैं होलियों पे मैं नज़र नहीं डालता, आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही ये भूल ही गए कि हमने मरना भी है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अपने लेजर, अपने अकाउंट्स, अपनी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, एक मुनासिब नफ़ा कमा लिया, उसके कुछ टाइम बाद आप कितने बड़े नुकसान के ज़मरे में आए, अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। अब भी सबक नहीं ले रहे, तो अब आगे आने वाले दिनों में इनका ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, अब अल्लाह हाफ़िज़ है, अब जो होगा वो फैसला कुन मरहल में आ जाएंगे। अब मैं आपको बता ऐसे दूँ, ही अब होगा फैसला ऐसे ही होगा होगा। आरिया पार। अब ये ऐसे नुकसान के ज़मरे में आएंगे कि बस मुमकिन है कि शायद कोई और काम अब इनको करना पड़े। ये टैक्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे ज़ाविये, मेरे अंदाज़े, मेरे पास कुछ पॉइंट्स मैं समझता हूँ कि नहीं लग सकता। और जी इंशाल्लाह देखें, तजवीज़ ही दी गई है। इससे पहले तजवीज़ के ऊपर इतनी सारी बातें नहीं होती, यहाँ तो तजवीज़ पे लोगों ने तलवारें उठा ली। तलवारें उठा मुझे ली तो हैरत वाकई हो में। रही है, तलवारें लोगों ने, नंगी तलवारें तजवीज़ पे निकाल दी। जब लग जाएगा तो ये तो छोड़ेंगे नहीं फिर किसी को। तो ये तो कहेंगे कि अपनी गाड़ी जिस पे आया वो छोड़ जाओ, ये 2 पैनल ले जाओ, क्या ये रेट करोगे फिर उस टाइम। तो ये है कि हालात बेकाबू इंशाल्लाह नहीं होंगे, कंज्यूमर परेशान ना हो इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो टैक्स किसी सूरत नहीं लगेगा इंशाल्लाह, तजवीज़ ही दी गई है, किसी सूरत नहीं लगेगा। मेरा अंदाज़ा और ज़ाविया ये है, अल्लाह को मालूम कल क्या होना। 99% मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ताला नहीं लगेगा। और मैं, अगर कुछ भाई मुझे देखें और मेरी बात मानेंगे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, इंशाल्लाह रुकिए, फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। बाकी छोटे, जबरदस्त। अगर किसी ने प्रोजेक्ट लगाने, आप मजबूर हैं, घरों में लाइटें इतनी जा रही हैं, बिलिंग में इजाफा इतना हो रहा है, अपनी सेटिंग से जिसने थोड़े छोटे मोटे अपने काम करने वो करता रहे। बड़े प्रोजेक्ट वाले मैं समझता हूँ रुकेंगे। देखें, एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर एक 20 किलो को वाट का प्रोजेक्ट है तो 2.5 से 3 लाख रुपए का फ़र्क आ गया है इस तरह के रेटों के हिसाब से। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको देखिए, और इंशाल्लाह ताला टैक्स नहीं लगेगा, और हम इंशाल्लाह, कंज्यूमर की जीत होगी इंशाल्लाह, कंज्यूमर इंशाल्लाह। की जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी जी। मुकरम भाई, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट के अंदर सोलर इन्वर्टर्स की बहुत लोग तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सोलर इन्वर्टर मार्केट में है ही नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा। देखें, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुश्किल एक थी, लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको बताया कि पैनल चलो मिल गया, अब वो इन्वर्टर में और बैटरी में फंस जाता है। अब तीनों तरह जगह, अब बरमूदा ट्रायंगल में फंस गया कस्टमर, ओ अब क्या बरमूदा में बात फंस गया ट्रायंगल में।
बैटरी से निकला पैनल, पैनल से निकला इन्वर्टर, अब तीनों जगह फंसेगा, तीनों जगह फंसेगा, क्योंकि अब लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी किसी तरह जो है वो किसी भी तरह बाज आने को तैयार नहीं हो रहा है। रेट मुसलसल उनके भी अप डाउन अप डाउन तो नहीं, अप ही अप हो रहे हैं उनके भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात आपकी सही है। मैं अब इन्वर्टर्स का मेरा इतना ज़्यादा काम कोई है भी नहीं, पैनल्स का ज़्यादा है। तो अब क्या कह सकते हैं, अब जिसका जैसा इस्तेमाल है वो कर रहा है, जिसने लगाना है उसने लगाना है, अब करना क्या है। ये लोगों की अपनी अकल और समझ है कि लोगों के साथ ताउन करें। अगर कुछ माल है जो जायज़ नफ़ा है आपका लीजिए, ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा एक के साथ एक फ्री बांट दीजिए, जायज़ नफ़ा है उसके साथ काम कीजिए। और ये मैं आपको बता दूं, आज जो गहमा गहमी तजवीज़ की वजह से थोड़ी बहुत 30 मई को लोगों ने मार्केट में देख ली, कल से ये भी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो देखिए जब रेट इस तरह के होंगे ना तो कोई भी कंज्यूमर इस तरह से आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं आप किसी से कुछ भी मांगते हैं और वो आपको देता जाएगा। लोग थोड़ा बर्दाश्त का हाँ, मामला थोड़ा भी सब्र पब्लिक में होगा, करें, वो रुकेगा, अल्लाह बेहतर वो करेगा। कस्टमर रुकेगा इंशाल्लाह। तो ये होगा कि आज जो आपको नज़र आ गई थोड़ी सी पब्लिक यहाँ पे, मेरे ख्याल से कल नज़र नहीं आएगी। तो आपको ऐसे ही। आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप कीजिए ज़ख़ीरा, अपने माल को छुपा के रखिए, इसका जवाब आपको कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद मैं समझता हूँ कि 10 जून तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा और किसी सूरत नहीं लगेगी। मैंने कुछ भाइयों से जो डायरेक्ट रब्ता था उनको मैंने फिज़िकली जो समझा सकता था मैंने फ़ोन पे, उनको खुद से फ़ोन आया, मैंने नहीं किया। तो आया तो मैंने उनको जो तजवीज़ दे सकता था मैंने अपनी राय उनको दे दी कि यार ऐसा ना करो, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, वो माने ना माने अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जी जी ठीक ये मुकरम भाई, अब आखिरी में अपने जी एड्रेस, लोकेशन और लोकेशन अपना एड्रेस कॉन्टेक्ट जो नंबर है दोस्तों। बिल्कुल टैक्स की तजवीज़ जो है ये इंशाल्लाह ताला टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद मेरे पास आ जाइएगा। शॉप नंबर 2 एंड 3 है और सरमद रोड है और इसको रीगल चौक है। और शॉप नंबर 2 एंड 3 अमीन इलेक्ट्रॉनिक। संडे ऑफ है, आम दिनों में दोपहर 12 से रात 9 इंशाल्लाह बिल्कुल हम आपको बिल्कुल मिलेंगे। जी जी नंबर ये बता दिया आपने? नंबर मेरा जी 0300 है 9275080। जी जी ठीक है मुकरम भाई, काफ़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।